कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तनातनी की अटकलों और शशि थरूर द्वारा केंद्र सरकार की तारीफ के बाद उठ रहे विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के सभी नेता केरल में एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 28 फरवरी को दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद केरल कांग्रेस नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। उन्होंने फोटो के साथ लिखा कि हम एकजुट हैं। इस बैठक के दौरान 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नेताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो भी नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में शशि थरूर, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन, केरल विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीसन और पार्टी की केरल प्रभारी दीपा दास मुंशी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि सभी नेताओं को राजनीतिक रणनीति को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। गौरतलब है कि यह बैठक उस समय बुलाई गई जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और ये कहा था कि अगर कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। हाल ही में तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने केरल की पिनराई विजयन सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की नीतियों की भी तारीफ की थी, जिससे कांग्रेस नेतृत्व नाराज था। थरूर ने जनवरी में पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी स्वागत किया था। इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। शशि थरूर को पार्टी में दरकिनार किए जाने की खबरों के बीच राहुल गांधी ने करीब 1 हफ्ते पहले दिल्ली में उनके साथ बंद कमरे में बैठक भी की थी। हालांकि शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया, लेकिन सीपीआईएम ने संकेत दिया है कि अगर थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो वे उनका स्वागत करने को तैयार हैं। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता थॉमस आइजैक ने कहा कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो केरल की राजनीति में वे अनाथ नहीं रहेंगे। आइजैक ने कहा कि अगर थरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं तो सीपीआईएम के लिए उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी पहले भी कई कांग्रेस नेताओं का स्वागत कर चुकी है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि थरूर अब तक कांग्रेस में बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर थरूर कांग्रेस से नाराज क्यों? थरूर की कांग्रेस से नाराजगी को इन पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, कांग्रेस के 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दिनों पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं। न ही थरूर के पास कांग्रेस संगठन में कोई अहम पद है और न ही पार्टी उन्हें कोई रोल दे रही है। दूसरा, शशि थरूर ने 18 फरवरी को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता, पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूँ। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। तीसरा, शशि थरूर 2009 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह के रहते हुए उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें किसी तरह का कोई मुकाम नहीं मिला। चौथा, शशि थरूर केरल से जीतकर आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य में अपने लिए सियासी मुकाम तलाश रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि पार्टी संसद की गतिविधियों में उन्हें पीछे धकेल रही है और राज्य के लिए भी उनकी कोई भूमिका तय नहीं कर रही। पांचवा, शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया। कांग्रेस का ये संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है, जिसके चलते सियासी तौर पर थरूर बेचैन है और खुलकर बागी तेवर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लिया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।